भारत के राज्य उत्तराखंड में गिरिराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर। इस संपूर्ण क्षेत्र को केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव त्रिकोण शिवलिंग के रूप में हर समय विराजमान रहते हैं। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। केदारनाथ का सबसे बड़ा रोचक तथ्य व रहस्य यहाँ पर स्थित शिवलिंग है। यह शिवलिंग त्रिकोण के आकार का एक बड़ा पत्थर है, जिसे भगवान शिव के बेल रूपी अवतार का पीठ वाला भाग माना जाता है। यह शिवलिंग मानव निर्मित न होकर प्राकृतिक है, जो धरती में से प्रकट हुआ था। इस शिवलिंग के निर्माण के पीछे महाभारत के समय काल की पांडवों और भगवान शिव से जुड़ी कथा प्रचलित है। इसमें महाबली भीम शिव के बेल रूपी अवतार के पीछे वाले भाग को पकड़ लेता है, जिस कारण वह भाग वहीं रह जाता है। बेल के 4 भाग अन्य स्थानों पर प्रकट होते हैं। इन्हीं 5 स्थानों को सम्मिलित रूप से पंच केदार के नाम से जाना जाता है। केदार घाटी में 2 पहाड़ है, नर और नारायण पर्वत। विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की तपोभूमि है। दरअसल एक समय में नर और नारायण इस जगह पर भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद शिव ने अपने एक रूप को हमेशा इस स्थल पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने का आशीर्वाद दोनों को दिया। केदारनाथ मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों, चट्टानों, शिलाखंडों से किया गया है। उस समय में इन शिलाखंडों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक को अपनाया गया है, जिसमें कहीं भी सीमेंट इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया। अब इसमें सबसे बड़ा रोचक तथ्य वह रहस्य यह है कि केदारनाथ स्वयं समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी अधिक ऊंचाई पर इतने विशाल शिलाखंडों को पहुंचना और उन्हें एक के ऊपर एक रखकर इंटरलॉकिंग करना मानव के लिए सक्षम नहीं दिखता। मंदिर निर्माण का यह अद्भुत रूप इसे और रोचक बना देता है। वर्तमान में स्थित केदारेश्वर मंदिर को सर्वप्रथम पांडवों ने बनवाया था, लेकिन वक्त के थपेड़ों की मार के चलते यह मंदिर लुप्त हो गया। बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी ने एक नए मंदिर का निर्माण कराया, जो 400 साल तक बर्फ में दबा रहा। इस मंदिर के पीछे आदि शंकराचार्य जी की समाधि है। 400 सालों तक कैसे बर्फ में दबा रहा केदारनाथ का मंदिर, और जब बर्फ से बाहर निकाला तो पूर्णतः सुरक्षित था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 सालों तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें यह मंदिर क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल केदारनाथ का यह इलाका चोराबली ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियरों के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या अन्य प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेंगी। केदारनाथ मंदिर भक्तों के लिए केवल 6 महीने तक ही खुलता रहता है। मई में अक्षय तृतीया के दिन इसे खोला जाता है और दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा में इसे बंद कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उस समय यहाँ भीषण बर्फबारी होती है। इस दौरान केदारनाथ धाम जाने के सभी मार्ग बंद हो जाते हैं। इसका एक और सबसे बड़ा रोचक तथ्य यह है कि यहाँ जलने वाली अखंड ज्योत या दीपक, दरअसल जब मंदिर के पुजारियों द्वारा सर्दियों में मंदिर के कपाट बंद कर ताला लगा दिया जाता है, तब मंदिर के अंदर एक जलता हुआ दीपक छोड़ दिया जाता है। इसके 6 माह के पश्चात जब मंदिर के कपाट पुनः खोले जाते हैं, तब वह दीपक उसी तरह जलता हुआ पाया जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कल ही किसी ने मंदिर में पूजा अर्चना और साफ सफाई की हो। 2013 में आई भीषण त्रासदी के बाद जब मंदिर के कपाट मई माह में खोले गए थे, तब भी यह अखंड ज्योत जल रही थी। वर्ष 2013 में केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा कौन नहीं जानता।
यह आपदा इतनी भीषण थी कि लगभग 10,000 से ज़्यादा भक्तों की मृत्यु हो गई थी और सब कुछ तहस नहस हो गया था। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि मुख्य मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। इसका कारण बाढ़ के पानी में बहकर आई एक विशाल चट्टान, जिसे आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं। पुराणों में यह भविष्यवाणी की गई है कि भविष्य में केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। उन्हीं के अनुसार नारायण की शक्ति से पहाड़ों का आपस में मिलन होगा और इस क्षेत्र पर स्थित सभी धाम लुप्त हो जाएंगे, जिसमें केदारनाथ और बद्रीनाथ मुख्य है। पहाड़ों के आपस में मिलने से इन धामों के मार्ग लुप्त हो जाएंगे और एक रहस्य बनकर रह जाएंगे। पुराणों में यह भी कहा गया है कि इसके बाद एक नया धाम बनेगा, जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों, इस भविष्यवाणी के ऊपर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।